जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पीडब्ल्यू ज्ञान कोश चैनल। मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। C-17 ग्लोब मास्टर जो अमेरिका का सबसे बड़ा जहाज है, वो चौथी बार पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे उतरा है। ये वो नूर खान एयरबेस है जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय 9 मई 2025 को बिल्कुल तबाह कर दिया था, तबाही मचा दी थी। और उसके बाद खुद पाकिस्तान को लगातार इश्तेहार देना पड़ा था इसकी मरम्मत के लिए। आज ये नूर खान एयरबेस अच्छे से रिपेयर हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चौथी बार C-17 ग्लोब मास्टर यहां उतरा है। लेकिन आप और हम सब समझदार हैं कि ये जो ग्लोब मास्टर है, C-17 ग्लोब मास्टर है, ये ना सिर्फ फ्लड रिलीफ मटेरियल ले जाने में कैपेबल है, बल्कि हैवी आर्टिलरीज ले जाने में भी सक्षम है। और चौथी बार उतरा है और सेंटकॉम के हिसाब से इसकी टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स 6 है। तो यू कैन इमेजिन कि कुछ तो गड़बड़ है यहां पर, कुछ तो दाल में काला है, लेकिन इसे समझना होगा। तो पूरा मैं आपको सिनेरियो समझाता हूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नूर खान ही बस एयरबेस हो। नूर खान एयरबेस के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे एयरबेस है, लेकिन आखिरकार क्यों C-17 हर बार नूर खान आ रहा है? C-17 के साथ साथ वहां पर जो व्यक्ति ये जो पूरा फ्लड रिलीफ मटेरियल लेके आ रहे हैं, ये भी थोड़ा पॉइंट करने वाली बात है। क्योंकि यहां पर मिलिट्री पर्सनल्स जो अमेरिका के हैं, 3rd रैंक जो मेजर जनरल्स हैं, वो लेकर आ रहे हैं। और रिसीव भी कौन कर रहा है? कोई डिप्लोमेट नहीं कर रहा है, बल्कि खुद पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स इसे रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्लड रिलीफ मटेरियल का आदान प्रदान चल रहा है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेट नहीं है? यही सबसे बड़ी गड़बड़ की बात है। लेकिन उसके पहले आपको मैं एक बार बता देता हूं, ये कॉन्टेक्स्ट समझेगा। US C-17 ग्लोब मास्टर टेक्स ऑफ आफ्टर पार्किंग एट पाकिस्तान नूर खान एयरबेस व्हाट्स कुकिंग। और यहां पर है आपका C-17। अगर आप देखोगे तो देखिए ये सेंटकॉम है। ऐसे तो देखा जाए जो अमेरिका के कई सारे मिलिट्री बेसेस है, लेकिन अपन जिस पर्टिकुलर मिलिट्री बेस की बात कर रहे हैं वो कतर के पास लोकेटेड है, अल उदैद। यहां से आपका C-17 ग्लोब मास्टर गया है कहां तक? पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस तक, जो रावलपिंडी के पास मौजूद है। आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूं, मजेदार है। लेकिन इसके पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि अभी टीचर्स डे में जो आप लोग के लिए ऑफर्स थे, क्योंकि आप लोग के कमेंट लगातार आ रहे थे, तो सारे ऑफर्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब आप लोग के लिए अप टू 70% जो ऑफ चल रहा था ऑन ऑल UPSC ऑनलाइन कोर्सेज, वो बना हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो एक बार जो हमारा पिन कमेंट है उसे चेक कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो एक बार बिंदास कॉल करके हमारी टीम से आप बात भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि कितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स में कितने बार C-17 ग्लोब मास्टर आ चुका है। अगर आज की बात की जाए 8 सितंबर 2025, लगभग 4 बार US एयरफोर्स C-17 हैव लैंडेड इन पाकिस्तान दिस मंथ एट द नूर खान एयरबेस इन रावलपिंडी। अब बताया यह जा रहा है कि यहां पर फ्लड रिलीफ सप्लाईज थे, ठीक है, और वो भी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री। लेकिन सच्चाई मैं आपको बताता हूं, पहली बार C-17 ग्लोब मास्टर 5 सितंबर को आता है, लंबे समय तक पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे मौजूद रहता है। बहुत सारे लोगों ने इसे कवर भी किया था, लेकिन बस खड़ा रहा। रिलीफ मटेरियल थे, कुछ वीडियो सरफेस हुए, तो इसके बाद कोई इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन 6 सितंबर को 2 बार फिर से आता है और 7 सितंबर को एक बार फिर से आता है। अब थोड़ा सस्पिशियस एक्टिविटीज है। क्यों? क्योंकि यहां पर US एम्बेसी और सेंटकॉम के हिसाब से C-17 आर अ पार्ट ऑफ इनिशियल प्लान डिलीवरी ऑफ 6 फ्लाइट्स टू असिस्ट विद द कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग इन द कंट्री। पाकिस्तान में भारी तबाही मची हुई है। खुद पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहां की सरकार जितना पाकिस्तान के बारे में सोच नहीं रही है। बड़ी विचित्र बात है कि वहां की मिलिट्री आदान प्रदान कर रही है फ्लड रिलीफ मटेरियल्स का, वो भी C-17 के थ्रू। फ्लड रिलीफ मटेरियल वाया द सी लिंक भी भिजवाया जा सकता है, लेकिन यहां पर प्रयोग किया गया है C-17। वैसे तो ट्रांसशिपमेंट भी गया है, लेकिन फिर भी इस पे फोकस करेंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा नूर खान एयरबेस के बारे में बता दूं कि आखिरकार ये इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी खुद एक्सपर्ट के हिसाब से, जिनका नाम है इम्तियाज गुल, उन्होंने कहा है कि नूर खान जो एयरबेस रावलपिंडी में है, एक्चुअली में वो पूरा का पूरा अमेरिकन कंट्रोल में है। आप देख सकते हैं यहां पर जो प्लेन्स का और फाइटर जेट्स का जखीरा है, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का हो सकता है? एक्चुअली में ये फुल कंट्रोल में है किसके? अमेरिका के। और यहां पर जितने भी आपको दूसरे C-17 F-16 फाइटर जेट्स देखने को मिलेंगे, इवन ये भी बताया जा रहा है कि यहां पर अमेरिका का न्यूक्लियर जखीरा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसे खुद पूरा का पूरा अमेरिका कंट्रोल करके रखता है। और इम्तियाज उसके हिसाब से ये पूरा अमेरिका के कंट्रोल में है। और यहां पर इवन यहां पर खुद पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर भी अलाउ नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं, पाकिस्तान का कोई भी आर्मी ऑफिसर इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये फुल कंट्रोल में है किसके? अमेरिका में। और भारत ने, सुनिएगा, टाइमलाइन पे थोड़ा फोकस करिएगा, मैं लगातार लिखते जाऊंगा आप लोग के लिए। भारत ने 9 मई की रात में नूर खान एयरबेस को ही डिस्ट्रॉय किया था।
और नूरखान एयरबेस में भारत ने जब डिस्ट्रॉय किया था तो यह बताया गया था कि पाकिस्तान को कम अमेरिका को ज्यादा मिर्ची लगी है, क्योंकि अमेरिका का वहां पर जो असला बारूद था भारत ने उसे प्रिसाइसली टारगेट किया है और पाकिस्तान कैपेबल नहीं था भारत के इस अटैक को रोकने में, क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि भारत जो भी अटैक करेगा वो नियर अबाउट एलओसी ही करेगा, क्योंकि वहीं पर हमारे टेरर कैंप्स है। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट, मतलब पाकिस्तान अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट नहीं बचा पाएगा। उसने ये नहीं सोचा था कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के समय में जो ब्रह्मोस मिसाइल दागेगा वो खुद अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट में दागेगा, क्योंकि ये एक सीक्रेट बेस था उस वक्त तक, जब तक पूरी दुनिया को नहीं पता था। लेकिन यूज जो करता था अमेरिका अपने हितों के लिए करता था वाया द पाकिस्तान। लेकिन भारत को भी पता था कि अगर पाकिस्तान को रोकना है, पाकिस्तान को बिल्कुल उसकी एकदम नस को दबाना है, तो किसे टारगेट करना होगा। यह हमारी मिलिट्री और इंटेलिजेंस का कमाल है कि हमने नूर खान के ऊपर प्रिसाइसली अटैक किया। यहां देखिएगा, Noor Khan Air Base located near headquarters of the Pakistan Army. Noor Khan Air Base is strategically vital for the Pakistan. It is located near Islamabad, Rawalpindi, which is the headquarters of the Pakistan Army. The air base is also close to the Strategic Plans Division, which is in charge of the Pakistan nuclear weapons. Pakistan nuclear weapons मतलब US nuclear weapons. क्लियर भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर आज के डेट में देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास है, लेकिन उससे कम अमेरिका के पास है। आपको लगता है अमेरिका पूरे न्यूक्लियर वेपन अपने ही देश में बनाकर रखेगा, सजो के रखेगा? अगर किसी देश ने उसके ऊपर हमला कर दिया तो फिर तो पूरा अमेरिका ही ऊपर उठ जाएगा, तब ना मार्वल काम आएगा ना डीसी काम आएगा। यहां पर अगर देखा जाए, हर एक देश जिसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अलग अलग जगह अनआइडेंटिफाइड अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस पे रखता है, और उसमें पाकिस्तान का नूर खान वॉज वन ऑफ देम। और भारत की भी देखिए जरा, एक जो बोलते हैं ना भारत का भी जिगरा देखिए। भारत ने पाकिस्तान को समझाने के लिए कि ना वो तुमसे डरता है ना तुम्हारे आका से डरता है, उसने नूर खान एयरबेस पर ही 9 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल के थ्रू, जो भारत और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया है, के थ्रू अटैक किया और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इससे पूरा पाकिस्तान थरथरा गया, अमेरिका भी थरथरा गया। 9 मई की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं 9 मई पहला फिगर आप याद रखिएगा। देन यहां पर देखिए, यहां पर बिफोर एंड आफ्टर ब्रह्मोस मिसाइल की बात है। यहां देखिएगा, ये है आपके पास अप्रैल 25 की नूर खान की इमेज, और यहां पर देखिए 10 मई मतलब जब अटैक हुआ उसके जस्ट बाद की इमेज है। इस एरिया को अगर आप देखोगे तो यहां पर जो बिल्डिंग थी और जो स्टैब्लिशमेंट था वो पूरा ही गायब है, और बताया यह जा रहा है कि इसके अलावा जो एयर शिप थी उसको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और कुछ C-17 ग्लोब मास्टर जो ऑलरेडी थे और फाइटर जेट थे उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सब स्टैब्लिशमेंट अमेरिका के थे, पाकिस्तान के नहीं थे। पाकिस्तान तो बस वहां पर चौकीदारी कर रहा था। अब यहां पर देखिएगा, जैसे ही अटैक होता है अगले ही दिन 10 मई शाम को 5:30 बजे, 9 मई को हमने अटैक किया, 10 मई शाम को 5:30 बजे ट्रंप का स्टेटमेंट आता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both the countries on using common sense, great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये ट्रंप ने क्लेम किया है शाम को 5:30 बजे। इसके पहले ही मार्को रूबियो के द्वारा, मतलब जीडी वांस के द्वारा और मार्को रूबियो के द्वारा ऑलरेडी यहां पर मीडिएशन हो चुका था। ये जो है पर्टिकुलर आर्टिकल आपका, ये यूएस प्रेस स्टेटमेंट के थ्रू लिया गया है। यहां पर देखिए, यूएस टॉप डिप्लोमेट्स कॉल्स पाक आर्मी अर्जेस डी एस्केलेशन विथ इंडिया। यह है 10 मई की सुबह का। अब देखिए, 9 मई को भारत ने हमला किया, ठीक है। 10 मई को सैटेलाइट इमेज आई और पता चला कि भारत ने पाकिस्तान को नहीं मारा है, भारत ने अमेरिका के जखीरे पर एकदम परफेक्ट नेल इन द कॉफिन किया है। और इतना थरथरा गया अमेरिका कि सुबह ही सुबह तुरंत यूएस डिप्लोमेट, जिनका नाम जो वाइस प्रेसिडेंट है, तुरंत वो पाकिस्तान आर्मी चीफ को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि डी एस्केलेट करो इंडिया के साथ, किसी भी तरीके से शांति वार्ता करो। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला है तो वो तो झुकेगा ही, और इसलिए शाम तक आते आते खुद डोनाल्ड ट्रंप, जो इस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे भारत और पाक के बीच में, और बोल रहे थे कि ये उनका इंटरनल मैटर, उनको जो करना है करने दो, ये ऑपरेशन सिंदूर के ठीक समय का ही ट्वीट है। तुरंत उनकी तरफ से आता है कि हमने शाम तक बातचीत करी, दोनों सरकारों के डिप्लोमेट से बातचीत करी, और निष्कर्ष ये निकाला कि दोनों ही देश यहां पर राजी हो गए हैं। मुझे न्यूक्लियर
वॉर रोकने के लिए एक नोबेल पुरस्कार दिया जाए। बाद में इनके सुर ऐसे हो जाते हैं, लेकिन इस पे समझिएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया है। एक्चुअली में पूरा मसला कुछ और ही है, और यहां पर वही आर्टिकल है। ओवर द पास्ट 48 आवर्स वाइस प्रेसिडेंट J.D. Vance and I have engaged with the senior Indian and Pakistani officials, including Prime Minister Narendra Modi, Shehbaz Sharif, External Affairs सुब्रमण्यम जयशंकर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। यहां पर पूरा मसला अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों शाम को 5:30 बजे तक ट्रंप के भी सुर बदल गए। ये पूरी इमेज में आपको अमेरिका के मिलिट्री बेस दिख रहे होंगे, सिर्फ भारत, रशिया, चाइना को छोड़कर, और रशिया के साथ जो जुड़े हुए देश हैं उनको छोड़कर। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए भारत वो देश तो है नहीं जो झुकने वाला है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जहां पर स्टैब्लिशमेंट है खुद अमेरिका के, वहां पर अमेरिका भी जानता है कि उस स्टैब्लिशमेंट को कैसे यूज करना है। आप देखिए जो C-17 ग्लोब मास्टर आए उससे रिलेटेड क्या ट्वीट्स आ रहे हैं। यहां पर सबसे पहले तो है स्क्वाड्रन रेलन वार्लिन पवार जो रिटायर्ड है, उनका ट्वीट। Another C-17 landed in Pakistan today, while they claim that it's emergency supplies for their flood situation, but never seen a 3-star general delivering aid to a foreign country। कुछ ज्यादा ही डीप स्ट्राइक हो गई है शायद किराना हिल्स में। यही सबसे बड़ा मसला है कि नूर खान एयरबेस और किराना हिल्स में जब भारत ने स्ट्राइक करी थी तो भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को टारगेट नहीं किया था। भारत ने एक्चुअली में अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था अलोंग विद द नूर खान एयरबेस। तो यू कैन इमेजिन यहां पर अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान के साथ मिलकर अब एकदम पीक पे जा रहा है। कंडीशन इतनी एस्केलेट हो गई है कि पाकिस्तान को और अमेरिका को, मतलब फिलहाल तो देखा जाए अमेरिका को एक यूनिलेटरल स्टेप लेना पड़ा, पूरा मुद्दा भटकाना पड़ा और भारत के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करने पड़े, टैरिफ लगाने पड़े, वो भी 50% तक जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर अगर ट्विटर में इस तरह की हलचल है, क्योंकि देखेंगे आप यहां पर जो फ्लड रिलीफ जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है उसे रिसीव करने के लिए अमेरिका के 3-स्टार जनरल और यहां पर पाकिस्तान के वाइस जो आपके जर्नल है वो रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसा कैसा फ्लड रिलीफ का सामान है कि दोनों ही देश के आर्मी चीफ इसे आदान प्रदान करी विदाउट एनी डिप्लोमेट। यहां आपको कोई भी डिप्लोमेट नहीं दिखेगा, ना पाकिस्तान के पीएम दिखेंगे, ना ही कोई और रिप्रेजेंटेटिव दिखेंगे। तो यही अपने आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यहां पर यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने यह बोला है कि हमने सिर्फ और सिर्फ वहां पर ह्यूमैनिटी के नाम पे जो डिवास्टेटिंग फ्लड के कारण जनरेट हुआ है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, उसके लिए हमने यहां पर फ्लड रिलीफ मटेरियल पहुंचाया। अब एक और ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको। मेजर जनरल राजू चौहान जी का है, VSM वेटेरन लीडर है, ये वेटेरन है, काफी पुराने हैं, भारत के एक्सपर्ट है। इनके द्वारा देखिए 3-स्टार जनरल फ्रॉम वन कंट्री इज हैंडिंग ओवर सपोजली फ्लड रिलीफ मटेरियल टू अ 3-स्टार जनरल फ्रॉम अनदर कंट्री एट नूर खान बेस। कुछ समझ नहीं आया। नॉर्मली सच जेस्चर्स आर हैंडेड बाय डिप्लोमेटिक पर्सनल। कुछ तो गड़बड़ है। देन एक और देखिए, yesterday when flood relief material arrived at the Noor Khan Air Base in Rawalpindi, Lieutenant General Amir Raza, Chief of General Staff, ये आमिर रजा है, Chief of General Staff, was there to receive it. Chief of General Staff, a 3-star rank Lieutenant General Officer of Pakistan Army, is basically head of both the military operations as well as military intelligence. फ्लड रिलीफ मटेरियल एक मिलिट्री ऑपरेशन और मिलिट्री इंटेलिजेंस को दिया गया है। That is equivalent to India's Army Deputy Chief of Army Staff. Now the obvious question is that why would a Lieutenant General rank officer responsible for conduct of the military operation, functioning of the military intelligence be there to receive the flood relief material? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आज भारतीयों के मन में है। आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा देखिए मजेदार चीज तो यह है कि यहां पर सारे आर्मी पर्सनल्स बैठे हैं, फिर चाहे वो यूएस के हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान के हो, लेकिन सब के सब देखिए कितनी गंभीरता से फ्लड रिलेटेड सिचुएशंस को देख रहे हैं, जिनका काम ही नहीं है, जिनका काम है मिलिट्री ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना। लेकिन जो चीज स्क्रीन में है, जो चीज हाथ में है, जो चीज डिलीवर हो रही है, वो चीज बिल्कुल अलग है। एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिएगा सेंटकॉम की तरफ से आया है कि सेंटकॉम ने लाइफ सेविंग असिस्टेंस प्रोवाइड किया है फ्लडिंग पाकिस्तान में। ये सेंटकॉम का ऑफिशियल स्टेटमेंट और इसी के हिसाब से 6 और भेजने वाला है। आप देखिएगा आज की जो घटना है, मतलब कल जो C-17 एयरक्राफ्ट लैंड हुआ था नूर खान एयरबेस पे, यहां पर कुछ तो क्रिप्टो डील हुई है विद द पाकिस्तान गवर्नमेंट। यहां पर यूएस ने ऑलरेडी BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। ट्रांसफर ऑफ पैरामिलिट्री एंड फ्रंटियर कॉर्प्स फ्रॉम बलूचिस्तान हुआ है और ऑलरेडी यूएस ने पाक आर्मी को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं। बैक टू बैक डिलीवरीज ये बताती है कि हो सकता है कि अमेरिका
जो यूक्रेन में नहीं कर पा रहा है वो बलूचिस्तान में करे, क्योंकि बलूचिस्तान में भी अतः क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है, क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है, जो अभी यूएस की सबसे बड़ी नीड है। और यूएस को पता है कि अगर मुझे किसी को कठपुतली के रूप में यूज करना है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए पैसा चाहे कहीं से भी आए, और यूएस को चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहे कहीं से भी आए। तो दोनों ही देश का अगर बेनिफिट है तो आप समझ सकते हैं। तो यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें एक बड़ा ऑपरेशन देखने मिल जाए अगेंस्ट द बलोच आर्मी। यहां देखिएगा, यहां नंबर ऑफ एयरबेस है। अपन जिस एयरबेस की बात करें वो ये है, नूर खान एयरबेस। अगर C-17 को जाना था तो वो किसी भी बेस पे जा सकता था। जो सबसे ज्यादा फ्लड अफेक्टेड एरिया वो ये वाला है, पंजाब से लगा हुआ है ना। यहां पर भी डायरेक्ट मिलिट्री फाइट या फिर बोल सकते मिलिट्री फ्लाइट्स आ सकती थी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही है। गया वो कहां जहां पर उनका फुल कंट्रोल था, दैट इज नूर खान एयरबेस, जो स्ट्रेटेजिकली और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेड होता है बाय द अमेरिका। अब आप देखिएगा आगे, यूएस फ्लू फ्लड रिलीफ आइटम्स टू पाकिस्तान इन 2 मिलिट्री प्लेन्स एट नूर खान एयरबेस। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा यही है कि कैसे 2 मिलिट्री प्लेन्स के थ्रू नूर खान एयरबेस पे यूएस आया, और क्यों यूएस के जनरल ने पर्सनली उससे डिलीवर किया टू द पाकिस्तान के नंबर 2 ऑफिसर को। मतलब यहां पर दोनों ही मिलिट्री पर्सनल्स के बीच में फ्लड रिलीफ आइटम्स का आदान प्रदान हुआ है। ऐसा क्या था इस फ्लड रिलीफ आइटम में कि जो चीज डिप्लोमेट्स को रिसीव करनी थी आउट ऑफ द प्रोटोकॉल जाकर मिलिट्री पर्सनल्स एक्सचेंज कर रहे हो। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जिन लोगों ने रिसीव किया, जरा मैं आपको बता देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल पैट्रिक फ्रैंक यहां पर है ना, ये सीजी है यूएस आर्मी सेंट्रल के, और फिर है लेफ्टिनेंट जनरल सईद आमिर रजा जो यहां पर है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अगर फ्लड रिलीफ आइटम है तो दोनों मिलिट्री पर्सनल्स की क्यों जरूरत पड़ गई। अब यही सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे और आपके मन में आना चाहिए। आप देखिएगा, एक्चुअली में सच्चाई जो है कि यूएस एयर कार्गो एयरक्राफ्ट दैट लैंड्स एंड पाकिस्तान एयरफोर्स बेसिस गेट इजिली नोटिस, लेकिन जो नोटिस नहीं किया गया वो था शिपमेंट जो सी के थ्रू गया है, पाकिस्तान में डिलीवर हुआ है। C-17 के अलावा भी C-17 ने फ्लड रिलीफ मटेरियल ऊपर से तो पहुंचाया ही पहुंचाया है, लेकिन इंटेल के हिसाब से M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल, मिलिट्री ऑप्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाइक नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल इमेजिंग सिस्टम फॉर पाक आर्मी, SSG यूनिट, इन्फेंट्री ट्रूप्स that are being provided by the US Department of War at the pretext of counter-terrorist operations against TTP and BLA. But more than that, this is a messaging to India. That's why there are officials from the GHQ Rawalpindi, especially their Chief of General Staff responsible for military operations and military intelligence. Another general officer responsible for military logistics present there to receive these transportation. तो यहां पर अगर आप इस पूरे को देखोगे, कॉन्टेक्स्ट यही है कि जिस तरीके से जीएचक्यू रावलपिंडी में दोनों ही मिलिट्री चीफ्स ने अपना आदान प्रदान किया, चीफ में नहीं बल्कि दोनों ही मिलिट्री पर्सनल्स ने जो अपने सामानों का आदान प्रदान किया, उसमें मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी थे और ऑलरेडी शिपमेंट जा चुका था। तो यहां पर अब सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान तैयार कर रहा है खुद को बलूच के अगेंस्ट, ताकि अमेरिका को एक ऐसा स्थान मिल सके जो वो चाइना से नहीं पूरा कर पा रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के हिसाब से। और अगर देखा जाए तो भारत के लिए भी यह अब एक थोड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका और पाकिस्तान की क्लोजनेस आई है और भारत ने जो एकदम अमेरिका की नस दबा के रखी थी ऑपरेशन सिंदूर के समय नूर खान एयरबेस और किराना हिल को डिस्ट्रॉय करके, वो आज ये साबित करती है कि भारत ने अपनी एक जो मिलिट्री कैपेसिटी है वो पूरी दुनिया में कितने पराक्रम के साथ दिखाई। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक भारत के लिए थोड़ी चिंताजनक स्थिति तो है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान का फिर से एक होना। याद रखिएगा, हमेशा पाकिस्तान की मदद करी अमेरिका ने और हमेशा भारत की मदद करी है रशिया और इजराइल ने। तो ये भारत के लिए वही वाली बात आ जाती है जब अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और भारत के साथ पाकिस्तान के बड़े युद्ध हुए। वैसे तो भारत अमेरिका और पाकिस्तान को उनकी मुंह की दे चुका है, लेकिन फिर भी हमारे लिए चिंता वाली बात है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।